इस वीडियो में हम भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सबसे बड़े और सबसे महंगे स्पेस मिशन के बारे में बताने वाले हैं। इसरो अमेरिका, रूस के स्पेस स्टेशन की तरह अपना अलग से अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाली है, लेकिन इसरो का यह स्पेस स्टेशन सबसे एडवांस होगा। इसका डिजाइन बहुत ही खास है और इसके काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। इसरो भी अब अपने बड़े बड़े कारनामों के लिए जाना जाएगा। इस समय इसरो का गगनयान मिशन का काम पूरा होने वाला है, जो इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके बाद इसरो स्पेस स्टेशन बनाएगा। अंतरिक्ष को लेकर पूरी दुनिया में जंग छिड़ने वाली है, जिसकी शुरुआत चीन ने कर दी है। चीन ने पहले अपने सैटेलाइट को अपनी मिसाइल से उड़ाया था। उसके बाद चीन ने अंतरिक्ष में भेजी अपनी तियानगोंग लैब से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था, जो अपना नियंत्रण खोकर नीचे गिर गई थी। चीन अंतरिक्ष का प्रयोग हथियारों के लिए कर सकता है और 2022 तक अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। इसलिए भारत के लिए अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना बहुत ही जरूरी हो गया। लेकिन इसरो अपने अंतरिक्ष स्टेशन से पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। हम इसके डिज़ाइन और खासियत के बारे में आज आपको बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि अंतरिक्ष की इस रेस में कौन जीतने वाला है। इसरो और अंतरिक्ष से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और इसरो के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। इतिहास में जमीन को लेकर लड़ाइयाँ बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। चीन जैसा देश तो सबसे जमीन हड़पना चाहता है। जमीन के बाद समुद्र को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। चीन ने समुद्र को लेकर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से इनकार कर दिया और कई द्वीपों पर अपना दावा करने लगा। अभी तक तो ये लड़ाइयाँ सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित थीं, लेकिन अब अंतरिक्ष को लेकर भी जंग छिड़ने वाली है। अभी तक पूरी दुनिया में एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका और रूस का है, जो काफी लंबे समय से काम कर रहा है। अंतरिक्ष का प्रयोग शांतिपूर्वक उद्देश्य और मानव कल्याण करने के लिए समझौता पूरी दुनिया ने किया था। इसी कारण अमेरिका और रूस, जो एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, उन्होंने मिलकर स्पेस स्टेशन बनाकर शांति का संदेश दिया। लेकिन चीन ने अपने इरादे उस समय स्पष्ट कर दिए, जब उसने अपने एक मिसाइल से अपने ही एक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में ही उड़ा दिया। उसकी यह वार्निंग थी कि जरूरत पड़ने पर वह दुश्मनों के सभी सैटेलाइट को गिरा सकता है, उस देश का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर सकता है। इसरो ने चीन की इस हरकत को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और कुछ समय बाद बहुत ही गुप्त तरीके से मिशन शक्ति लॉन्च किया, जिसमें उसने अपने ही सैटेलाइट को उड़ा दिया। और इसके लिए इसरो ने बहुत ही उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें कोई ब्लास्ट नहीं किया, बल्कि बहुत तेज स्पीड से सिर्फ टक्कर मारकर काइनेटिक ऊर्जा से ही सैटेलाइट को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक नई बहस छिड़ गई और अंतरिक्ष को लेकर नई रेस लग गई। अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस का अंतरिक्ष स्टेशन काफी लंबे समय से काम कर रहा है। इससे हमें अंतरिक्ष में रहने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे जीरो ग्रेविटी में कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं और क्या क्या दिक्कत आती है। इस स्टेशन में अब तक जो भी योगदान दिया है, वो सिर्फ मानवता की भलाई के लिए दिया गया है और इस स्पेस स्टेशन से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रूस और अमेरिका कभी भी मिलकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते और अमेरिका को रूस ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि यह स्पेस स्टेशन दोनों देशों ने मिलकर बनाया था, जिसमें बाद में और भी देश शामिल हुए। लेकिन चीन की नीयत हमेशा से ही डाउटफुल रही है, इसलिए चीन ने इस अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा न बनकर अपना अलग से अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का फैसला किया। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को यह होगा कि वह अपने अंतरिक्ष स्टेशन का प्रयोग जिस मर्जी काम के लिए कर सकता है, फिर वह चाहे तो इसमें परमाणु हथियार भी रख सकता है। चीन के इरादे का उसका परीक्षण से ही पता चलता है। चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग 1 2011 में भेजा था और यह एक अस्थायी स्टेशन था। इस स्टेशन के द्वारा चीन ने पूरी दुनिया को डराया था, क्योंकि यह एक अस्थायी स्टेशन था और यह नियंत्रण खोकर पृथ्वी पर गिरा था। ऐसी संभावना थी कि यह स्टेशन न्यूयॉर्क शहर से टकरा सकता है। अंतरिक्ष से एक छोटी सी चीज भी अगर बहुत तेजी से टकराए तो काफी तबाही मचा सकती है। लेकिन यह स्टेशन 10.4 मीटर लंबा था और 8,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन का था, लेकिन अंत में यह समुद्र में जा गिरा। इसके बाद चीन ने 2016 में फिर से एक और अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को भेजा, जो पहले जितना ही बड़ा था। इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था और इसमें अंतरिक्ष यान में ईंधन भरने की क्षमता भी थी। पिछले साल इस स्टेशन को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करवाया गया और
बाद में इसे भी समुद्र में गिरा दिया गया और इस समय चीन 2022 में अपना 27 अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और रूस ने चीन की तरह कोई परीक्षण नहीं किया। हो सकता है चीन पूरे के पूरे अंतरिक्ष स्टेशन को गिराकर सिर्फ यही टेस्टिंग कर रहा हो कि यदि उसे जरूरत हुई तो ऐसे ही किसी 8 से 10 टन के स्टेशन को जहां मर्जी गिरा सके, जो हथियारों से भरा है या किसी खतरनाक केमिकल से भरा हो, क्योंकि अमेरिका ने तो चीन को चारों तरफ से घेर रखा है और हर जगह जगह अपने सेना के बेस बना रखे हैं। जापान भी अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन चीन अमेरिका से बहुत दूर है और ना ही चीन का कोई ऐसा दोस्त है जिस देश में वो अपनी सेना को और हथियारों को रख सके ताकि वो अमेरिका पर हमला कर सके। इसलिए चीन ने अंतरिक्ष को ही चुना। चीन ने तो अपने इरादे पूरी दुनिया को बता दिए हैं। अब इसरो की बारी है। इसरो ने सबसे बाद में अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने की तैयारी की, जिससे उसको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। इसरो को अमेरिका और रूस के स्टेशन की सभी कमियों और खासियतों के बारे में पता है और उसे चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के डिजाइन के बारे में भी पता है। इसरो इन सबसे अलग डिजाइन को तैयार कर रहा है और इसरो का डिजाइन सबसे आधुनिक और पावरफुल होगा ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सके। इसरो का डिजाइन खास तौर से चीन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भारत को अब चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसरो ने अपने सैटेलाइट को उड़ाने के लिए चीन से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करके चीन को यह मैसेज दे दिया है कि इसरो चीन को हर फील्ड में मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी जिस प्रकार के स्पेस स्टेशन का डिजाइन है वह एक ही डायरेक्शन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिससे उसमें जीरो ग्रेविटी का एहसास होता है। लेकिन इसरो का स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी ही दूरी पर भी चक्कर लगाएगा और इसका आकार एक पहिए की तरह हो सकता है, जिसकी वजह से घूमने के कारण इसमें बैठने वाले लोगों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एहसास होगा और उन्हें जीरो ग्रेविटी की वजह से होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इसरो 2-3 और डिजाइन पर भी काम कर रहा है। इसरो जो भी डिजाइन सिलेक्ट करता है वह सभी से एडवांस होने वाला है, यह इसरो ने स्पष्ट कर दिया। इसरो अपने स्पेस स्टेशन पर 2022 के बाद तेजी से काम करना शुरू कर देगा और 2024 तक इसे लॉन्च कर देगा। लेकिन इस समय इसरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण गगनयान मिशन है, जो इसरो का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। इसमें इसरो अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को एक हफ्ते के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेज रहा है, जहां पर वो अंतरिक्ष में रहकर कुछ खास परीक्षण करेंगे और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इस मिशन की तैयारियां बहुत ही तेजी से चल रही है। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ था, जो रूस में रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। इस मिशन के लिए इसरो ने अपना स्पेस क्राफ्ट भी बना लिया है, जिसका परीक्षण इसी साल होने वाला है, जिसमें इसरो एक रोबोट व्योममित्र को भेजने वाला है। यह रोबोट कृत्रिम बुद्धि वाला रोबोट है, जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। इसरो के स्पेस क्राफ्ट का डिजाइन स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन और बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के जैसा है। कुछ दिनों पहले ही स्पेस एक्स के इस स्पेस क्राफ्ट ने अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर और वापस पृथ्वी पर लाकर इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाली यह पहली प्राइवेट कंपनी बनी। स्पेस एक्स के इस स्पेसशिप का डिजाइन पारंपरिक स्पेस क्राफ्ट से बहुत ही अलग और एडवांस है। इसरो ने भी कुछ इसी तरह का डिजाइन वाला स्पेसशिप तैयार किया है। आपको क्या लगता है कि चीन के इरादे अंतरिक्ष को लेकर नेक है, या यहाँ भी उसकी शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है? उसके इरादे कुछ भी हो, लेकिन हमें तो हर हालात के लिए तैयार रहना होगा। जब तक इसरो है तब तक कम से कम अंतरिक्ष में तो हमें चीन से कोई खतरा नहीं। इसरो के प्रयासों की वजह से भारत कम से कम अंतरिक्ष में तो सबसे बराबर की टक्कर दे रहा है, बल्कि कई मामलों में तो इसरो नासा तक को भी मात दे चुका है। अगर हमारे देश की तमाम एजेंसियां इसरो से प्रेरणा लेकर इसी तरह हर फील्ड में काम करेगी तो चीन तो क्या, अमेरिका से भी हर फील्ड में भारत आगे हो सकता है। और हमारे देश के लोगों को भी सिर्फ सरकार को दोष देना छोड़कर अपने दम पर कुछ ना कुछ करने का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। अपने निजी स्वार्थों को कम करके देश के साथ एक साथ खड़ा होकर कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हम अपने देश के भविष्य को उज्जवल बना सके। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अपने बच्चों को भी आप ये वीडियो जरूर दिखाइए और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसरो के सपोर्ट में हमें कमेंट जरूर करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे रियल साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।